हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं शी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसटीआई और एसटीडीज़। सो आज हम देखेंगे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं या इन्फेक्शन हैं, उनके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, वो क्यों ट्रांसमिट होती हैं और उनके कारण क्या क्या हैं, साथ साथ उसके सिम्टम क्या है, बॉडी में कौन कौन से बदलाव या साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। साथ ही देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि इसका प्रिवेंशन क्या है। क्योंकि फ्रेंड, यदि ये एक बार ये प्रॉब्लम किसी को हो जाती है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फ्रेंड ये ठीक नहीं होती, रिकवर नहीं होती और कई मेडिकल कंडीशन का या कई इन्फेक्शन का या सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ का हमारे पास अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। सो दैट्स वाई इसका जो प्रिवेंशन है या प्रोटेक्शन ही बेस्ट ऑप्शन होता है। सो देखेंगे फ्रेंड कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे आप बच सकते हैं और सबसे मेन इसका आप कैसे अपनी बॉडी का बचाव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो आई होप फ्रेंड आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए विदाउट स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो एसटीआईज़ हैं वो क्या होती है और एसटीडीज़ क्या होती है। तो एसटीआईज़ का मतलब होता है फ्रेंड सेक्सुअली ट्रांसमिट इन्फेक्शन, यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, एक दूसरे पर्सन को लगते हैं, वो ऐसे इन्फेक्शन या डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिट इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन डिजीज़। सो ये इसकी फुल फॉर्म होता है। बट ये होता क्यों है? तो एसटीआई है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन है, यदि आपने उसको शुरुआती दौर में ठीक नहीं किया, सही नहीं किया, तो आगे चलकर सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। सो इनका फैलने का कारण क्या है, किस किस के थ्रू फैलते हैं फ्रेंड? सो इनका मेन कारण देखा जाए तो फ्रेंड, इसका मेन कारण होता है सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, अनसेफ सेक्स की वजह से होती हैं, ज़्यादा अनसेफ पार्टनर या बार बार पार्टनर चेंज करने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। दूसरा कारण है फ्रेंड पैथोजेंस मैंने बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगई, इन सब की वजह से ये जो वायरस है, पैथोजेंस है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट होते हैं, जो उनको इन्फेक्टेड कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वन कॉजेज है फ्रेंड कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान या फिर कोई भी नीडल, अगर इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल प्रिक हो जाती है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर गलत ब्लड चढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट मेन कारण होता है फ्रेंड कि प्रेगनेंसी के दौरान, यदि मदर अगर प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्टेड है तो ये चाइल्ड बर्थ के दौरान फ्रेंड ये फीटस को भी हो जाता है। सो ये मेन कारण थे जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इफेक्ट कर सकते हैं। सो कारणों में फ्रेंड बताया आपको कि पहला तो होता है अनसेफ सेक्स की वजह से, ज़्यादा पार्टनर यूज़ करने की वजह से। सेकेंड वन था बैक्टीरियल या पैथोजन की वजह से, जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया, पैथोजेंस या फंगई या पैरासाइट्स होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं। तीसरा था फ्रेंड कि इन्फेक्टेड नीडल या प्रिक की वजह से, गलत वजह से प्रिक हो जाता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कि किसी गलत या इन्फेक्टेड आदमी का अगर ब्लड किसी दूसरे को चढ़ा दिया जाए तो वो इन्फेक्ट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट वन था फ्रेंड कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि मदर इन्फेक्टेड है तो वो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो बच्चे को इन्फेक्ट कर सकती है। तो फ्रेंड, ये मुख्य कारण थे जिससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये जो इन्फेक्शन या डिजीज़ हैं ये ट्रांसफ़र होती हैं। ओके। अब बात करते हैं फ्रेंड इसकी साइन और सिम्टम की, कि साइन और सिम्टम बॉडी पे कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड, अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में फ्रेंड की वजाइना का जो डिस्चार्ज है उसका एबनॉर्मल हो जाना, उसका ग्रे हो जाना या उसका कलर डिस्कलरेशन हो जाना, ठीक है। सो ये स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन का या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ का। दूसरा है फ्रेंड कि जब बहुत ज़्यादा स्मेल आना, कि उसकी स्मेल इतनी हाई होती है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो वजाइना से बहुत ज़्यादा स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड कि अगर आपकी वजाइना से अचानक ही कभी ब्लड आता है, कभी अनयूजुअल अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है एसटीआई का। नेक्स्ट वन है कि यदि आपको कभी भी फीवर होता है, बार बार फीवर हो रहा है, मुंह में दाने हो रहे हैं, आपकी जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे दाने हो रहे हैं, फोले छछोले जैसे कुछ हो रहा है और ये आपको काफ़ी टाइम से है, ये ठीक हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, वहाँ पे आसपास फुंसियाँ हो रही हैं, तो फ्रेंड ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है एसटीआईज़ का।
नेक्स्ट है फ्रेंड कि पेनफुल सेक्स, पेन की संबंध बनाते टाइम भी अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये भी आपकी इंटरनल आपको प्रॉब्लम की ओर क्रिएट करता है, इन्फेक्शन की ओर इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट मैंने फ्रेंड यूरिनेशन के दौरान अगर दर्द हो रहा है, यदि आप टॉयलेट करने जाते हैं या पॉटी करने जाते हैं या स्टूल पास करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, दर्द होता है। तो ये सारे फ्रेंड स्ट्रॉन्ग सिम्टम होते हैं कि STIs के और STDs के। वैसे तो फ्रेंड कई बार ऐसा होता है कि सारे सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, आगे चल के धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। तो यदि इनमें से आपको लंबे समय तक कोई सिम्टम दिखाई दे तो आपको बहुत जल्दी अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको कुछ इसमें समझ में आया होगा। आज हमने देखा कि इन जो STIs हैं वो क्या क्या होते हैं, STDs हैं वो क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होते हैं और कौन कौन से साइन सिम्टम बॉडी पे दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो, और कल हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि प्रिवेंशन क्या क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या होता है और कौन कौन से हाई रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको ये ज़्यादा होती है। सो फ्रेंड क्योंकि अगर आज मैं इसको बनाऊंगी तो बहुत लंबा बन रहा है, तो कल इसका वीडियो सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आए। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।